नेक्स्ट ईयर यूएस में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी, जो कि इंडियन ओरिजिन है और उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं एलॉन मस्क। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें? हर चीज के अंदर कौन इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आ गया यार, जो सीधी बात है, ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं, इंडिया हमसे आ गया है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। आपको लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, आपको इंसानियत की जरूरत है। रिजवाना की हालत देखे तो जान तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है कि आप सिर्फ लोरियों में चंदा मामा को याद कर सकते हैं, इससे आगे आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें, अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। अरे ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका हुआ है। आप गरीब आदमी को देखो, लेकिन ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं ना हुआ। जैसे यार वो क्या डिफॉल्ट हुआ यार, मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा, तो मैं तो डिफॉल्ट में ही हूँ। आपने करप्शन के खिलाफ करना था, आपने सिस्टम मजबूत करने थे, आपने अदारे मजबूत करने थे, कुछ भी नहीं हुआ आपसे। जाने जाने आप जेल में बैठे हुए हैं। दिखाया जाता चंद्रयान 3 पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाता, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी इस चीज पे ख्वाहिश करते हैं कि अगर पड़ोस में हो रही चीजें तो हम भी करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों 2024 में अमेरिका में प्रेसिडेंसी का चुनाव होने वाला है, जिसमें भारत के 2 नागरिक उम्मीदवार के रूप में भाग लेने वाले हैं। इसमें विवेक रामास्वामी नाम के व्यक्ति भी शामिल है। इनके दादा दादी, माता पिता सब इंडिया से ही ताल्लुक रखते हैं। खास करके विवेक रामास्वामी को 70 से 80% अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन पब्लिक के अलावे एलॉन मस्क भी विवेक रामास्वामी जी का ही साथ दे रहे हैं। यदि अमेरिका के इस चुनाव में विवेक रामास्वामी जीत जाते हैं तो अमेरिका का लीडर बन जाएंगे। लेकिन इधर ये सब सुनकर के पाकिस्तानियों का मिर्ची से लगा हुआ है। पाकिस्तान में चारों तरफ इंडिया के तरक्की का ही चर्चा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या हो रहा है। ये क्या यहाँ पे दूसरा दूसरा बच्चा भाई, आज का बैटरियां निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर 4 पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ 4 पे चोरी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। वो इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख लें, IT इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे क्या वैल्यू है? वहाँ पे हर चीज का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा है जी, सही बात कर रहा है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। मैं जो आखिरी इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी। मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया, तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर, और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी हवा में लटक रहा है। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामा रामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो सिर्फ एक अपने इश्क में मुब्तला है PTI। अपनी एम्बेसी के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहाँ गालियां दे रहे हैं। यौम आजादी के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, लेकिन PTI के झंडे उन्होंने लहराए। पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराएंगे इस वक्त 14 अगस्त में, PTI के झंडे लहराएंगे। यह दुख है कि एक शख्स की इबादत हो रही है, मुल्क के लिए नहीं निकले, ना मुल्क के लिए निकलेंगे फ्यूचर। दुख वाली बात। मैं खुश हूं, भारत को मुबारकबादें भी दी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं खुश हूं। साउथ एशिया इज राइजिंग। कई लोग इस पे एतराज करते हैं, लेकिन हमारा DNA रिगार्डलेस हाउ हार्ड यू ट्राई, हिस्टोरिकली इट्स द सेम। मैं अगर किसी को एतराज है तो हिस्ट्री की किताबें खोल के देखो।
कि 1947 हम सदियों से इस सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं इकट्ठे, और बेसिकली हिंदुइज्म वाज द रिलीजन ऑफ दिस, यहां से सारा कुछ निकला। आज हमारे रास्ते अलग हैं, हमने अपने ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। बल्कि कल परसों किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, उन्होंने कहा भारत को डिवाइड नहीं किया गया था, सिर्फ पंजाब और सूबा सरहद को, केपीके को डिवाइड किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश समझते थे कि इन दो कौमों से हमें मुसलसल खतरा होगा फ्यूचर में, और कई लीडर ये समझते थे कि इनको अगर डिवाइड ना किया गया ये मुसलसल दे विल बी ट्रबल मेकर इन स्टेट। तो डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की और पंजाब की हुई थी, दूसरे भारत की कौन सी डिवीजन, कोई खास डिवीजन नहीं थी। और आज वही हालात है बिल्कुल जो प्रेडिक्ट कर रहे थे। ब्रिटिश जाती दफा अपने लेटरों में लिखते रहे कि हमें आजादी देने की कोई एतराज नहीं है, लेकिन दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू गवर्न देमसेल्फ, और वो पाकिस्तान पे बिल्कुल प्रूव हुआ। इट हैज बिकम अ नॉन गवर्नेबल कंट्री, नॉन गवर्नेबल। और अदालतों की हालतें आप देख लें, इस वक्त जंग क्या है। कल आपके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कहा है कि हम सैंडविच बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के और स्टेट के दरमियान। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूंगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का सीईओ, उसके बाद स्टारबक्स का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, हर एक कंपनी का सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ। व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट? नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, टैलेंट इज देयर and our students are showing lot of talent in different fields. Different fields. You can see on Google different universities where they are struggling and they are achieving in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर हम में इतना पोटेंशियल है, जितना को आपने कहा कि हमें हर एक फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट नॉमिनेट हो रहे हैं, तो सर कहीं पर हम पाकिस्तान को, कहीं पर हमारी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करती हुई नजर नहीं आती। हमारी, अगर आपने कहा मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो साइंस में हम लैक ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपने पॉपुलेशन की भी बात की, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है बहुत सारी पर इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं अमेरिका, अपने मुल्क को बनाना ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप भी अमेरिका की मिसाल दे रहे थे ना कि अमेरिका में वो कैंडिडेट आए हैं इस तरह के, तो उस तरह के ये आप देखें कि मेडिकल की फील्ड में इंडिया के इतने डॉक्टर मशहूर नहीं है जितने पाकिस्तानी डॉक्टर मशहूर हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में, ख़ास तौर पर अमेरिका में। और बहुत सारे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, हम डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश है। तो वो इंडियन ज़ाहिर है वो आगे हैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी, थोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा। हम थोड़ा एजुकेशन में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पीछे। वो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल भी इस तरह की है, हमारी पॉलिटिकल। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानियों सब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान हम लोगों से हर एक फील्ड में आगे है, चाहे आईटी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी हो या इकोनॉमिक हो, ये सब में इंडिया हम लोगों से आगे है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देख लीजिए कि अमेरिका की कोई भी बड़ी कंपनी हो, गूगल हो, फेसबुक हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, इंडिया का ही सीईओ भरे पड़े हैं। या फिर विश्व के सबसे बड़ी वैज्ञानिक संगठन नासा हो, उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 70 से 80% इंडियन ही हैं। ऐसे साफ साफ देखा जाए तो यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल टर्म वाले देश को इंडियन ही चला रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत टेक्नोलॉजी के अलावे इकोनॉमिक में भी अब आगे बढ़ रहा है। आपने देखे होंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, जिसका मतलब है कि इंडिया का इकोनॉमी में तरक्की होना। साथ ही साथ दोस्तों, इंडियन ने नेता हो, राजनेता हो, विदेशों में भी बन रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल यूके तथा यूएसए, इन दोनों देशों के अलावे और भी बड़े बड़े देशों में इंडियन अपना राज कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 में अमेरिका का प्रेसिडेंसी का चुनाव होने वाला है, जिसमें विवेक रामास्वामी भाग लेने वाले हैं। यदि विवेक रामास्वामी ने
ये चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के लीडर बन जाएंगे। और वहीं दोस्तों इधर भारत में भी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें 90% प्लस वोट मोदी का ही आने वाला है। यदि ये दोनों लीडर्स बन जाते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा।